जय हिंद सभी को, दिस ऐसे परविंदर। तो एक डिमांड की थी एक भाई ने कि सर पीईटी की मतलब टिप्स वगैरह बताओ, कुछ क्या है क्या नहीं है। तो पीईटी के बारे में मैंने बता दिया थी क्या क्या इवेंट्स होते हैं आपके। और उसके बाद मतलब टिप्स की बात करें तो जैसे रनिंग होती है आपकी 1600 मीटर की, उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, 100 मीटर है। तो इन सब चीज़ों की मतलब बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मतलब आप फिज़िकल देने जाते हैं तो सबसे पहला जो इवेंट आता है वो 1600 मीटर ही कराया जाता है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लोग छट जाते हैं, मतलब जो मेन मेन लोग बचते हैं जो आगे क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कई लोग फिर हाई जंप में जाते हैं, क्योंकि मतलब रनिंग भी कर लेते हैं कई लोग, लेकिन हाई जंप में फिर कईयों का दिक्कत आ जाती है। तो जैसे हम मतलब अपना फिज़िकल देने गया था जब मैं, तो मेरे को वहाँ मेरे गांव के पास का एक लड़का मिल गया था। मेरे को 1600 मीटर मतलब इतनी रनिंग में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ठीक है मेरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मेरे को डर ही था। हालांकि मतलब मैंने प्रैक्टिस भी 1 ही महीने पहले स्टार्ट की थी। और जो कभी रनिंग नहीं करता उसको शिन पेन वगैरह ये सब चीज़ें मतलब दिक्कत आती है, और मेरे को भी वही दिक्कत आई थी कि शिन पेन वगैरह ज़्यादा हो गया था। तो मतलब पेन किलर वगैरह स्प्रे वगैरह तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। अब जैसे रनिंग जो लोग डेली करते हैं मतलब या फिर मतलब रेगुलर रहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती, वो उनके लिए 6.5 मिनट में आना 1600 मीटर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जैसे जिनको रनिंग की आदत नहीं है उनके लिए दिक्कत है। तो मैंने अपने टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि मेरे को 6.5 मिनट तक दौड़ना है, मतलब एक स्पीड जो मेरी मेंटेन रहती है उसमें अगर मैं 6.5 मिनट तक मैं भागता रहा तो मेरा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं रुक गया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो बिठाया, तो मतलब फॉर्म वगैरह भरवाया था। और उसके बाद जैसे ग्रुप बना दिया था कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। और लगभग दोपहर ही हो जाती है उस टाइम पे रनिंग होती है। और जब हमारी हुई थी तो मेरे को मतलब एक मेरे गांव के पास का लड़का जो हम साथ में मतलब 11वीं 12वीं में कभी ट्यूशन्स पढ़े थे, तो वो मिल गया था। तो मैं उसको बताया था, मैं क्या यार रनिंग नहीं होगी मेरे से, शिन पेन बहुत है और ऐसे ऐसे बात है। तो उसने मतलब बहुत साथ दिया मेरा। तो उसने बोला कि मैं भागूंगा, ठीक है मैं तेरी करा दूंगा, तू मेरे पैर पे फोकस करियो, मेरे पे फोकस मत करियो। तो वो आगे आगे भाग रहा था, मैं उसको देखता हुआ भाग रहा था। तो उसने भी मतलब काफ़ी हेल्प की। तो उसमें क्या है कि जैसे 1600 मीटर की रनिंग है, तो आप घर से अपना माइंड बना के एक तो इतने लोग दौड़ेंगे तो मतलब आपका ही मन करेगा कि दौड़े। अब जैसे हमारी रेस स्टार्ट हुई थी मतलब 1600 मीटर की, तो तब क्या हुआ था कि जैसे मतलब भागे तो क्या हुआ, जैसे मेरे ख्याल से 300 400 मीटर के बाद कई लोग ऐसे रुक गए, ऐसे पेट पकड़ के बैठ गए ये वो। तो उनको देख के मेरे को भी लगा यार रुक जाऊँ क्या। फिर मैं कहा नहीं यार भाग लें, आज आज की बात है, हो जाएगा। तो मैं भागता रहा, मैं उस लड़के को फॉलो किया। अब जब बिल्कुल मतलब वो हो गया कि अब नहीं होगा, तो लास्ट का 100 200 मीटर बचा था। उसके बाद फिर स्प्रिंट मतलब खींच दिया, अभी अभी जितना हो जाएगा उतना। तो 6 5 10 में उस टाइम पे हो गया था। और बाकी हम बात करें जैसे 1600 मीटर में क्या चीज़ें हैं जो मेरे को खुद ट्रेनिंग में जाके पता चली, क्योंकि वो तो बस 1600 मीटर है। ट्रेनिंग में जाके आपको रोज़ 5 किलोमीटर, कभी 3.2, कभी 2.5, कभी 1.6, तो ये टेस्ट होते रहते हैं। तो जब मैंने शुरू किया तो हमको बताया मैं हमारे उस्ताद ने कि जैसे पेट दर्द करता है कईयों का भागते हुए, तो उन्होंने बताया कि आप क्या करो, ये जो अंगूठा है इसको ऐसे अंदर रख के ऐसे मुट्ठी बंद करके भागो। तो वो ट्राई किया। और एक ने बताया कि जैसे मतलब ये जो हथेली क्या बोलेंगे इसको, इसके बीच में बिल्कुल पत्थर रख के और ऐसे बंद मुट्ठी बंद करके भागो। तो मतलब कई ऐसी चीज़ें बताई थी, और ये एक दो चीज़ें हमको बताई थी। और उसके बाद मतलब 1600 मीटर तो फिर नॉर्मल हो गया था। शिनपेन वगैरह के लिए उन्होंने बताया था, हमारा मतलब एक पीटीआई थे, एएसआई थे वो, उन्होंने बताया कि रात को अपना गर्म पानी में मतलब नमक डाल के थोड़ा सिकाई करो। और मतलब कईयों को नहीं लगता फ़र्क, लेकिन मैंने करी और मेरे को मैं मतलब 2 या 3 दिन मैंने किया था। उसके बाद मेरे को सही में असर लगा, मेरे को ऐसे पेन वेन नहीं होता था फिर उसके बाद। और 1.6, 3.2, 2.5 या 5, 10, 15 मतलब सारी रनिंग की। उसके बाद शिन पेन वगैरह इतना नहीं हुआ कभी। तो मतलब नमक के पानी की सिकाई मतलब बेस्ट है, वो ट्राई करें। और 1600 मीटर क्या है कि आपको मतलब अपना एक क्या बोलते हैं उसको, अपना एक दिमाग में सेट करके चले कि शुरू में आपको कैसे दौड़ना है। जैसे मेरी आदत है कि मैं शुरू में तेज़ दौड़ता हूँ, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर लास्ट में मतलब तेज़ दौड़ता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखें आपको क्या करना क्या नहीं।
उसके बाद बारी आती है, हमारा हुआ था 100 मीटर। 100 मीटर में तो 100 मीटर आपको बस भागना है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, उसमें फेल भी नहीं होता कोई। और उसके बाद आता है कि लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में वही है कि जो आपका मतलब मेन पैर है जिससे आप फोर्स लेंगे, उससे आपको कूदना है। बस ये कोशिश करनी है कि जब लाइन पे पहुँचे तो वो पैर आगे रहे, बस दिमाग में इतना ही रखना है। और हाई जंप जो है, हाई जंप में क्या है, जैसे ये मतलब आप बार के पास जाके जैसे जंप करते हैं, तो जंप करते हैं तो जिस पैर से फोर्स ले रहे हैं उससे अपोजिट पैर आपको पहले उठाना है, क्योंकि अगर बार के साथ वाला पैर ही आप उठा देंगे तो आप जंप नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब होता ही है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे समझ नहीं आता है, तो एक बार थोड़ा मतलब ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपका शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट में वही मतलब गोला हाथ में लेके फेंकना होता है। अभी हमारे यहाँ कंपटीशन भी हुआ था, मैं वीडियो शेयर करूँगा उसकी। तो वो होता है, वो ज़्यादा दूर नहीं फेंकना होता, पास ही में फेंकना होता है, उससे इतना कुछ खास नहीं है। तो ये कुछ इवेंट है जो आपके पीटी के टाइम पे होते हैं। और अपनी स्ट्रैटेजी मतलब यही होती है, जो मैंने बनाई थी वो मैंने आपको बता दी है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। आपको अगर ये सही लगे तो ये ठीक है, वरना आपको मतलब कुछ लगे कि नहीं मेरा ऐसे ठीक हो रहा है। एक होता है कि आपको सेम पेस में दौड़ रहे हैं, वो आपको सही लगे तो वो ठीक है। बाकी हाई जंप और लॉन्ग जंप ये मतलब दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जनरली लोग कर लेते हैं, लेकिन हाई जंप में दिक्कत आती है। जैसे जो मैंने बताया, जो मेरा दोस्त था उसने मेरी रनिंग करा दी, लेकिन जब लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात आई, लॉन्ग जंप भी वो कर गया, लॉन्ग जंप भी वो दूसरी बारी में किया, लेकिन जब हाई जंप की बात आई ना तो नहीं कर पाया वो। उसको तीसरा चांस भी दिया और तीसरे चांस में भी वो रह गया। तो मतलब बहुत दुख हुआ उस टाइम पे कि यार रनिंग इसने कराई मेरी और इसका हुआ नहीं। तो देखा, वो बोला कि यार हाई जंप मैं कर लेता था, लेकिन पता नहीं यहाँ कैसे नहीं हुई। तो हो जाती कई बार चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट तो मतलब हो जाएगा हर एक। वहाँ क्या होता है कि शॉर्ट पुट में जो वो घेरा बना देते हैं कि सर्कल ज़मीन पे कि इस यहाँ तक फेंकना है। अब जो ज़्यादा जिम वाले बनते हैं, ज़्यादा मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम और आगे फेंकते हैं, तो जो वहाँ पे होते हैं, मतलब इंस्पेक्टर था हमारे टाइम पे, तो इंस्पेक्टर साहब बोले बोले कि ये जो ज़्यादा जिम वाले बन रहे हैं इन्हीं से उठा के लाओ और वहीं खड़े करो इनको। कह रहे सबके गोले फेंकेंगे, ये इनको उठा के लाएंगे। तो ज़्यादा ताकत भी नहीं दिखानी है वहाँ, और बस अपना करते रहना है और हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।